प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है। और क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे यार, क्या कर रहा है रोहन यार? पर्सनल लाइफ नहीं, ये यूट्यूब है तेरा। यहाँ पे तुझे अपनी कंपनी और स्टार्टअप के रिलेटेड बातें करनी है। प्रॉब्लम, जब भी कोई इंसान सोचता है कि उसे कोई कंपनी बिल्ड करनी है या फिर उसे खुद का अपना कोई स्टार्टअप बनाना है, सबसे पहले लोग उससे पूछते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसे तुम सॉल्व कर रहे हो। स्टार्टअप या कंपनी तो मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ। अगर आप किसी एक हैकाथॉन या फिर किसी कंपटीशन में भी हिस्सा लेते हो, जहाँ पे आपको कुछ बनाना होता है फ्रॉम स्क्रैच, या फिर आपको कोई भी चीज़ बिल्ड करनी होती है, इधर कोई ऐप या वेबसाइट या फिर कोई भी हार्डवेयर प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आपसे जजेस पूछते हैं कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है जिसे तुम सॉल्व कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू। अगर आप एक निडल बनाओ, सेफ्टी पिन बनाओ, या फिर किसी बहुत बड़े लैब में एक स्पेस का रॉकेट बनाओ, सारे जगह पे सबके पास पहले एक होती है प्रॉब्लम, जिन्हें सारे लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। अब जब मैंने अपना स्टार्टअप बनाना शुरू करा और लोगों को सर्व करना शुरू करा, लोगों के लिए चीज़ें क्यूरेट करना स्टार्ट करी, लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करी, तब मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि मुझे तो बहुत सारे लोगों की हेल्प एक बार में करनी है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सारे लोग फेस कर रहे हैं, और एक्चुअली वो क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैंने इसके लिए एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, और मैं ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेकर आया। लेकिन जब भी मैं कोई प्रॉब्लम लेकर बैठता था, तो मुझे ये थॉट आता था कि अरे यार, ये प्रॉब्लम भी किसी ने सॉल्व कर रखी है, वो प्रॉब्लम भी किसी ने सॉल्व कर रखी है। मैंने 100 प्रॉब्लम्स ढूंढे, और आप मानोगे नहीं, 100 प्रॉब्लम्स भी किसी ना किसी ने सॉल्व करके रखी थी। अब मैं किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को नहीं ढूंढ पा रहा था जिसे आज तक किसी ने नहीं सॉल्व करी। अब या तो ये हो सकता है कि मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा था, या फिर मैं वैसी कोई भी प्रॉब्लम फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। अब मैंने सोचा कि यार रोहन, इस तरीके से तो तेरे को महीनों लग जाएंगे, और अगर क्या पता अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली तो। अब मैं किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढ नहीं पा रहा था, और मैं चाहता था कि अब रोहन, तुम कितने महीने और इसमें लगाने वाले हो एक प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। तो मैंने सोचा कि या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आज तक रेस्टोरेंट्स या फिर किसी भी कैफ़ेज़ में सिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोग जाते हैं काउंटर पे, अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं और वापस चले जाते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि क्यों ना हम एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें जहाँ पे लोग आए, अपना खाना लें और वहीं बैठकर एंजॉय करें उस चीज़ को। अब इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। वहाँ पे मैंने चेयर्स लगा दी, टेबल्स लगा दी, बहुत अच्छे से वहाँ पे बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट कर दी। अब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व तो कर दी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब कोई दूसरा इसे अगर सॉल्व करे तो उसे कहा जाएगा कि आपने बस इस सॉल्व सोल्यूशन को कॉपी किया हुआ है। तो अब हम इसमें अपनी बिजनेस को कैसे बना सकते हैं? तो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो हम अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ और कर सकते हैं जिससे ऑडियंस या फिर हमारे कस्टमर्स का ध्यान हमारी तरफ आ सकता है। वो है मेकिंग दैट सोल्यूशन मोर कन्वीनियंट देन अदर्स। हम वहाँ पे टेबल चेयर्स तो किसी और ने लगा दी है, लेकिन हम अगर अपना कैफ़े खोलें, अपना रेस्टोरेंट खोलें, तो उसके अंदर हम उन्हीं सिटिंग अरेंजमेंट्स को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं कस्टमर्स के लिए, और भी ज़्यादा उनके लिए अच्छी अच्छी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं। तो भले हमने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी है, लेकिन हमने उसी सोल्यूशन को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया है। और लोग सिर्फ दो चीज़ों के लिए पे करते हैं, ईदर फॉर अ परफेक्ट सोल्यूशन और ईदर फॉर अ कन्वीनियंट सोल्यूशन। अब हर कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता होगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ फिगर आउट करी कि मैं कैसे जानूंगा कि सामने वाले ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें एक्चुअली में लूप होल्स क्या है। अब मैं इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करूँ? अब मैं हर किसी से जाके पूछ भी नहीं सकता था, और मैं कितनों से पूछूंगा। तो मैं सिंपली ट्विटर पे गया, और मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज़ अगर मुझे व्हाट्सएप जैसा कुछ बनाना है, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते टाइम फेस कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे लिखा, वाई आई स्टॉप यूजिंग व्हाट्सएप इन द सर्च। अब मैंने जब भी ये ट्विटर में सर्च किया कि वाई आई स्टॉप यूजिंग व्हाट्सएप, तो जिन जिन लोगों ने कभी ना कभी ट्वीट किया हुआ है कि वाई दे स्टॉप यूजिंग व्हाट्सएप, उन सबके ट्वीट्स आ गए। अब मुझे एक बार में लाखों लोगों के ट्वीट्स मिल गए। अब मैंने वो सारा डेटा एक जगह कलेक्ट किया, और उन सब से समरी निकाली कि एक्चुअली लोगों को व्हाट्सएप में क्या क्या दिक्कत हुई। अब मैं व्हाट्सएप एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लेकिन हमने जब प्रोडक्ट बेस बनाना स्टार्ट करा कंपनी को, तो हमने ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स थे। उन सारे सोल्यूशंस को हमने ट्विटर पे इसी तरीके से डाला, why are stopping this product, why are stop using this that product, why are stopping
यूजिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स। और इस तरीके से हमें लोगों का पेन पॉइंट पता चला कि एक्चुअली जो मार्केट में सोल्यूशंस हैं क्या उनके लिए वो बेस्ट कन्वीनियंट सोल्यूशन है। फिर हमने उसमें से फिगर आउट करना स्टार्ट करा कि हम किस सोल्यूशन को ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं। एक्चुअली हमारा फोटे क्या है, शायद हम मीडिया इंडस्ट्री के किसी भी सोल्यूशन को कन्वीनियंट नहीं बना सकते। क्या हम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साउंड सिस्टम को कन्वीनियंट नहीं बना सकते हैं। तो हम किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और मुझे जवाब मिला एआई प्रोडक्ट बिल्डिंग, एआई वेबसाइट बिल्डिंग, एआई एप्स बिल्डिंग। क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे लोगों के लिए कोड करा हुआ है, मैंने आज तक बहुत सारे लोगों के लिए एआई एप्स, एआई वेबसाइट्स या फिर नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल एप्स और वेबसाइट्स भी क्रिएट करे हुए हैं। तो मुझे मालूम था कि एक्चुअली लोगों का ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। जिन्हें कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है वो आज भी सफ़र करते हैं कि उनका खुद का ऐप और उनका खुद का वेबसाइट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पेन पॉइंट को पकड़ा जाए और इसके अराउंड सोल्यूशन क्रिएट किया जाए। अब मैंने देखा कि मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब मैं नेम नहीं करूँगा सबको, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। इवन चैट जीपीटी, जेमिनाई भी अब वेबसाइट्स और ऐप्स बना के दे देता है। लेकिन मैंने फिगर आउट करना स्टार्ट करा कि एक्चुअली ये सारे ऐप्स उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को मैं बहुत ही करीब से समझता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ये सारी चीज़ें मैनुअली करी हैं उन लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए, जो जिनको ऐप्स और वेबसाइट चाहिए थी कभी ना कभी अपने बिजनेस के लिए। तो मैंने कभी भी प्रोटोटाइप से एमवीपीस लोगों के लिए नहीं बनाए हैं, मैंने हमेशा प्रोडक्शन लेवल ऐप्स और वेबसाइट्स बनाए हैं जो हमेशा वो डायरेक्टली पब्लिश कर पाते थे। तो मुझे हमेशा ये थॉट आया कि क्यों ना लोगों को हम जैसे डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट ही ना लगे अपने किसी ऐप और वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सारे डेवलपर्स का जॉब ख़त्म करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ जो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास पैसे भी नहीं हैं अपने ऐप या वेबसाइट को बनाने के लिए। तो अब वो मिनिमम चीज़ों के साथ, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपनी ऐप्स और वेबसाइट्स को कैसे ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। मैंने सोचा कि एक छोटे से दुकानदार की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, जिन्हें टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है, जिनके पास डेवलपर का कोई नेटवर्क नहीं है, जिनको कोई भी फूल कर सकता है टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत ही बेसिक सी चीज़ बना के और उनसे ढेर सारे पैसे लेकर। तो मैंने उन सब का पेन पॉइंट समझा और मैंने सोचा कि इनके प्रोसेस को और कन्वीनियंट कैसे बना सकते हैं। तो ये मुझे प्रॉब्लम तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम मिली जो ऑलरेडी मार्केट में सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, ज़्यादा यूज़र्स का कंट्रोल नहीं है उस पर। वो बहुत ही एक रैंडम और एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि आपको आपके मन लायक चीज़ें तो दे रहा है, लेकिन शायद आपका पूरा कंट्रोल नहीं है उन सारी चीज़ों पे। तो मेरे माइंड में आया कि चलो ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपके लिए टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर सके, लेकिन आपको ही पूरा कंट्रोल दे। लेकिन आपको कोई कोड में छेड़खानी नहीं करनी है, आपको उसमें कुछ कोड नहीं करना है, बिना कोड किए, बिना डिज़ाइन किए भी आप सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले सको। तो इसी प्रोसेस के साथ हमने बनाया अपना पहला प्रोडक्ट। तो अब हमें एक प्रोडक्ट मिल चुका था, हमें ये भी पता चल गया था कि हम किस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये भी पता चल गया था हमारे यूज़र्स क्या है, हमें ये भी पता चल गया था कि हम इस प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करेंगे, और हमें ढेर सारी चीज़ें पता चल गई थी अपने कंपनी के बारे में डे बाय डे। अब हमारी कंपनी को शुरू हुए 6 से 7 महीने हो चुके थे। इतने में हमने बहुत सारे सर्विसेज कर रखे थे, हमने बहुत सारे अपने क्लाइंट को बहुत सर्व कर रखा था, हमारे क्लाइंट हमसे बहुत हैप्पी थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे पेचेक्स भी दिए थे। अब हमारा विजन था कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो एक्चुअली लाखों लोगों की हेल्प कर सके। अब आज इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लैरिटी हुई होगी कि प्रॉब्लम अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो आप और क्या सर्व कर सकते हो मार्केट में। इसी के साथ मी आई रोहन गुप्ता साइनिंग ऑफ।